5वीं फेल मनीष शर्मा बस में कंडक्टरी करता था। उम्र लगातार बढ़ रही थी, शादी नहीं हो रही थी। मनीष को मैट्रिमोनियल वेबसाइट का पता चला। मनीष ने अच्छी सी प्रोफाइल बनवाई और अच्छी शादी के लिए वेबसाइट पर अपलोड कर दी। मनीष रोज मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अच्छे रिश्ते तलाशता रहा, रोज मैट्रिमोनियल साइट को समय देता रहा। एक दिन एसडीएम साहिबा का फोन घनघनाया। आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा, प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिएगा। शहपुर कस्बे में 28 जनवरी को शाम करीब 4 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसडीएम साहिबा के पति मनीष खुद ही उन्हें लेकर अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल लाते ही उन्होंने डॉक्टरों से बताया कि अचानक उनकी पत्नी की तबीयत काफी खराब हो गई। नमस्कार, आदाब, आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज हम एक बार फिर गुनाह और गुनहगार को करेंगे बेनकाब। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। मध्य प्रदेश में एक एसडीएम के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया तो इलाके में हड़कंप मच गया। एसडीएम का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसी के पति ने किया। मुझे पूर्ण रूपेण आशंका है कि मनीष शर्मा ने उसकी हत्या की है। बॉडी में कुछ निशान दिखे क्या? हाँ, उसकी बॉडी में उसके चेहरे पे एक तरफ स्वेलिंग थी और खरोंच का निशान था और उसके लेफ्ट हैंड में पूरी नसें उभरी हुई दिख रही थी, नीली थी, उसके ओंठ नीला काला पड़ गया था और जीभ जो है उसके दांतों के बीच आ गई थी और आंखें बंद थी। हालांकि कातिल पति ने इस कत्ल को हार्ट अटैक साबित करने की भरपूर कोशिश भी की, लेकिन खून की चंद बूंदों ने सारा राज खोलकर रख दिया। इस कत्ल की जो वजह सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया। आइए जान लेते हैं इस कत्ल की इनसाइड स्टोरी भी। ये सच्ची कहानी है निशा नापित की, जो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के शहपुर की एसडीएम थी। यहाँ की एसडीएम श्रीमती निशा नापित शर्मा, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी और डिंडोरी पुलिस ने उसका पूरी तरह से खुलासा किया। एसपी साहब स्वयं इसमें लीड कर रहे थे। एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और उनकी पूरी टीम इनमें अथक प्रयास करके 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा किया कि किन परिस्थितियों में इनकी मृत्यु हुई थी। एक्चुअली निशा नापित जी जो अपनी एसडीएम साहिबा थी, उनकी शादी 2020 में हुई थी। जो मनीष शर्मा जो ग्वालियर के निवासी हैं, इनसे 2020 में मंडला में गायत्री मंदिर से उन्होंने शादी की थी। बाद में उनका पारिवारिक जीवन बड़ा तनावपूर्ण रहा है और ये जो मनीष शर्मा उनको परेशान भी करता था। और एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी एक मजिस्ट्रेट, और एसडीएम साहिबा के पति हैं मनीष शर्मा। एसडीएम निशा नापित अब इस दुनिया में नहीं है और उनके पति मनीष अब घर की बजाय जेल में सलाखों के पीछे हैं। दरअसल एसडीएम का कत्ल उन्हीं के घर में हुआ और कातिल कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का पति यानी मनीष शर्मा ही निकला। शहपुर कस्बे में 28 जनवरी को शाम करीब 4 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसडीएम साहिबा के पति मनीष खुद ही उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल लाते ही उन्होंने डॉक्टरों से बताया कि अचानक उनकी पत्नी की तबीयत काफी खराब हो गई है। दरअसल वो पहले से ही बीमार थी, इसके बावजूद वो व्रत कर रही थी। इसी व्रत की हालत में उन्होंने फल खाए थे, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। पति मनीष ने अपनी बीवी को हार्ट अटैक आने की बात भी कही, लेकिन जब डॉक्टरों ने एसडीएम साहिबा की जांच की तो ना सिर्फ उन्हें मृत पाया गया बल्कि यह भी देखा गया कि उनकी मौत कोई 3 से 4 घंटे पहले हो चुकी है। एसडीएम के घर की तलाशी में हैरान करने वाली बातें निकल करके सामने आई हैं। अब शहपुर पुलिस ने एसडीएम के घर की तलाशी लेने का फैसला किया ताकि अगर उनकी मौत से जुड़ा कोई सबूत मिले तो उसे इकट्ठा किया जा सके। लेकिन घर पहुंचने पर पुलिस को जो कुछ दिखाई दिया वो चौंकाने वाला था। बाद में उसने जो भी तकिया है, बेडशीट है, अन्य जो भी कपड़े थे उसको वॉशिंग मशीन में धोकर साक्ष्य मिटाने का भरपूर प्रयास किया।
लेकिन पुलिस ने, एफएसएल की टीम ने और एसपी साहब चूँकि खुद ही वहाँ पे पूरी सब चीज़ों को लीड करते रहे, तो ये सब चीज़ें वो नष्ट नहीं कर पाया और हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है और पुलिस के द्वारा इसमें 302, 304 भी 201 का प्रकरण दर्ज करके विवेचना की जा रही है और आरोपी पुलिस की अभिरक्षा में है और इसमें बाकी कार्रवाई इसमें जारी है। इसमें एसडीओपी जो यहाँ के हैं वो मुकेश अभिद्रा इसकी विवेचना कर रहे हैं, चूँकि ये नवविवाहिता का प्रकरण है। उनकी शादी, यदि भी उनकी एज 50-51 साल है, लेकिन उनकी शादी को मुश्किल से 4 साल होता है, नवविवाहिता की श्रेणी का प्रकरण है। तो इस तरह से एक बहुत ही दुखद और सनसनीखेज घर में ऐसे कई कपड़े मिले थे जिन्हें अभी अभी धोकर सुखा दिया गया था। जांच में पता चला कि पति मनीष ने एसडीएम की नाक और मुंह से निकले खून के धब्बों को साफ किया था और उनके कपड़ों को धो दिया था। यहां तक कि उनके घर में एक वॉशिंग मशीन में उनका एक तकिया भी मिला जिस पर लगे खून के धब्बों को धोकर साफ करने की पूरी तरह से कोशिश की गई थी। यह सब कुछ शक पैदा करने वाला था। जब ने उसका शव देखा यहाँ हॉस्पिटल में, इसके बाद मॉर्चरी लेके गए। इसके बाद जब हम उनके घर गए तो बहुत उनके कमरे में बेड चादर नहीं था बिस्तर पे और फिर जो टीम साथ में गई थी, फॉरेंसिक टीम, उन्होंने उसकी खोजबीन की तो बेडशीट और तकिए में सब में स्टेन पाए गए और कपड़े कुछ सूखे दिखाई दिए और कुछ कपड़े फिर खोजने पे कि तकिया के कवर में भी स्टेन पाए गए और फिर खोजा गया कि तकिया कहाँ है, तो वो वॉशिंग मशीन में उसके पहने हुए कपड़े और तकिया वॉशिंग मशीन में डूबा हुआ मिला। खून के धब्बों और सबूतों को मिटाने की कोशिश में पुलिस ने मनीष के साथ सख्ती की शुरुआत की। पहले तो वो अपनी पत्नी की मौत को एक सामान्य मौत बता रहा था, लेकिन मौत की वजह गलत बताने, मौत के वक्त को लेकर झूठ बोलने और तो और घर में मौजूद खून के धब्बों और दूसरे सबूतों को मिटाने की कोशिश करने पर जब उससे कड़ाई से पूछताछ हुई तो वो टूट गया और उसने अपना पूरा जुर्म कबूल कर लिया कि उसी ने अपनी पत्नी निशा नापित यानी एसडीएम निशा की हत्या की है और वो भी तकिए से उसकी सांसें रोककर। घर वालों को बिना बताए ही निशा नापित ने शादी की थी, यह भी जांच में निकल करके सामने आया है। लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर मनीष ने अपनी पत्नी एसडीएम की जान क्यों ली होगी। तो इसके पीछे की वजह जानने से पहले आपको दोनों के रिश्तों के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। निशा के घर वालों की माने तो 50 साल की निशा ने ग्वालियर के रहने वाले 45 साल के प्रॉपर्टी डीलर मनीष शर्मा से करीब 2 साल पहले शादी की थी। दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई और निशा ने अपने घर वालों को बताए बगैर मनीष से शादी कर ली थी। निशा नापित मेरी बहन है, छोटी बहन, और जो यहाँ ट्रांसफ़र होकर एसडीएम के प्रमोट होकर आई थी। टिंडोरी तहसील में ज़िले में ज्वाइन किया था और फिर इसके बाद शाहपुरा आ गई थी। तो मुझे कल ही सूचना बजे के आसपास लगातार कॉल आ रहे थे, फिर अननोन समझ के हमने इग्नोर किया। फिर अचानक लगा कि नहीं उठाना चाहिए, लगातार कॉल आ रहे हैं। तो जब कॉल आया तो हमने उठाया और उसके बाद डायरेक्ट ही पुलिस थाने से सूचना दी गई कि आप निशा नापित के सिस्टर हैं। निशा नापित जो एसडीएम है वो अब नहीं रही। ये खबर जैसे ही हमें मिली हम बहुत ही शॉक्ड हो गए और बोले जो भी कारण है आपको यहाँ आइए आप। मनीष शर्मा एक बेरोज़गार व्यक्ति है, ग्वालियर का रहने वाला है और शादी.com मैट्रिमोनी के ज़रिए दोनों की बातचीत हुई और फिर मुलाकात हुई और इस तरह से उनकी शादी हुई। लेकिन शादी में निशा नापित ने हमें नहीं बुलाया, वो हमें भी ना बताएं। शादी हुई गायत्री मंदिर में, मंडला में। धीरे धीरे पति का सच जान चुकी थी निशा नापित, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही से ही पति पत्नी में अनबन शुरू हो गई। जल्द ही निशा को अपने पति की हकीकत पता चल गई थी। पता चला कि मनीष पहले बस कंडक्टर हुआ करता था, लेकिन बाद में वो प्रॉपर्टी का काम करने लगा। हालांकि इस काम में भी उसे कोई खास कामयाबी नहीं मिली। ऊपर से उसकी कई बुरी आदतें थी। वो शराब पीता रहता था और कथित तौर पर कई लड़कियों से उसके रिश्ते भी थे।
उसकी पत्नी निशा को जब ये जानकारी हुई तो अनबन शुरू हो गई। तो मनीष शर्मा उनको परेशान भी करता था और साथ में उनकी जो सर्विस बुक में है, बैंक अकाउंट्स वगैरह में अपना नाम ही नहीं दर्ज कराना चाहता था, क्योंकि मैडम को उस पर अभी भरोसा भी नहीं था। इस कारण से वो डिनाइड करती रही। इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण अभी कुछ दिन पहले ही व्यक्ति यहाँ पर आया था मैडम के आवास में, क्योंकि उनका पति है तो आना जाना उनका लगा रहता है। और बाद में फिर उसने किसी बात पे बहस होने के बाद उन्होंने तकिए से उनकी गला दबा के तकिया मुंह पे रख के उनके सांस रोक दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बाद में किस बात से नाराज था मनीष शर्मा वो आपको बताते हैं। निशा ने अपनी प्रॉपर्टी के सारे कागजात, बैंक खाते सभी में अपने पति की जगह अपनी बहन और उनके बच्चों को नॉमिनी बना रखा था, जिसके चलते मनीष ज्यादा ही नाराज रहता था। हाँ, मुझे बता हमेशा मनीष शर्मा लगातार इनके संपर्क में नहीं रहे। 2-3 दिन रुकते थे, आते थे, उसके बाद फिर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कभी महीना भर गायब रहते थे। विवाद की स्थिति इसलिए नहीं आई कि इनकी जो शुरुआत से ही जब झगड़ा शुरू हो गया, इनका आपस में विवाद शुरू हो गया, और तो ये कि तो फिर इसने दस्तावेज में नाम नहीं डाला कि संबंध जब हमारे अच्छे होंगे, जब ये हमारे लगातार साथ रहेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा। मारपीट, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना ज़रूर थी, और हर बार ही बताती थी। जब भी वो आता था हर बार वो तनावग्रस्त करके ही जाता था, और हर बार उसकी सिर्फ एक ही डिमांड थी, पैसे की। कुछ पैसा वो देती थी, आने जाने का किराया देती थी, और शायद कोई जो भी वहाँ काम कर रहा था, जो भी उसके लिए, हमेशा वो पैसे लेके ही जाता था। और इसी नाराजगी में मनीष ने निशा की हत्या कर दी। मनीष ने निशा की मौत को लेकर झूठ बोला। उसने बताया कि निशा की तबीयत खराब थी और वो देर तक सोती रही। जब कई बार उठाने के बावजूद भी वो नहीं जागी तो उसे एहसास हो गया कि उसे हार्ट अटैक हो गया है। जांच में पूरा सच खुलकर सामने आ गया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी को सीपीआर देने की कोशिश की और तब अस्पताल लेकर आया, लेकिन जांच में यह सारी कहानी झूठी निकली। पता चला कि उसने तकिए से मुंह दबाकर निशा की हत्या कर दी थी और कत्ल को एक सामान्य मौत दिखाने के लिए खुद ही लाश को लेकर अस्पताल पहुंच गया था। लेकिन जांच के दौरान उसकी हकीकत सामने आ गई और वो पकड़ा गया। आप रहिएगा होशियार, खबरदार, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, मस्त रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।